हाँ तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं अपनी इस सीरीज़ में या फिर इस वीडियो में जो है वो बताने जा रहा हूँ कि वाईफाई जो आजकल नए नए राउटर्स आ रहे हैं, वाईफाई एसी आ रहा है, एएक्स आ रहा है, वाईफाई 5 वाईफाई 6 आ रहे हैं, उनमें जो बॉक्सेस में नए नए टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे MEMI है, TX बीम फॉर्मिंग है, वन मैश है, स्मार्ट रोमिंग है, WP3 है जो सिक्योरिटी आया है, उसके बाद में वाईफाई डेड जोन किलर है, जैसे ये बॉक्स के ऊपर दूसरी चीज़ें यूनिफाइड में मैनेजमेंट है, ठीक है, वाईफाई किलर है, वन वाईफाई नेम है, ये सारी चीज़ें होती क्या है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे, वो थे MEMI मल्टीपल यूज़र, मल्टीपल इनपुट, मल्टीपल आउटपुट। एंड दूसरा कवर किया था मैंने TX बीम फॉर्मिंग, और किया था कि गीगाबिट पोर्ट क्या होता है। आजकल गीगाबिट पोर्ट भी आ रहे हैं इसलिए, और आपको ये जरूरी लेना है कि नहीं लेना, ये सारी चीज़ें, इसलिए तो मैंने पिछली वीडियो में जो चीज़ें कवर करी थी वो ज़रूरी थी कि आपको IMU MIMO लेना ज़रूरी है, बीम फॉर्मिंग भी ज़रूरी है, और गीगाबिट पोर्ट भी ज़रूरी है। अब इस वीडियो में जो है ये जो वन मैश आता है, ठीक है, स्मार्ट रोमिंग आता है, एंड ये यूनिफाइड मैनेजमेंट वगैरह जो चीज़ें होती है वो इतनी ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी का घर 3 4 5 BHK बड़ा मतलब बड़े बड़े घर नहीं होते हैं, जबकि 2 3 BHK होते हैं मैक्सिमम, 1 2 माले के। तो फिर भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे अपना वन मैश क्या होता है, स्मार्ट रोमिंग क्या होता है, ठीक है। ये 2 टॉपिक मेन रहेंगे, बाकी और जो छोटे मोटे टॉपिक है जैसे वाईफाई डेड जोन किलर है, या फिर ये वाईफाई ये यूनिफाइड मैनेजमेंट है, ठीक है, ये वाला ये है स्मार्ट रोमिंग, तो ठीक है बता ही दिया है, पहले भी यही बता दूंगा। 1 5 बाई नेम वगैरह है, ये सारी चीज़ें ही बताऊंगा मैं आपको। तो अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं एक्चुअल पेजेस पे आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा आम भाषा में, अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो उनको, इसीलिए तो ऐसे में समझाऊंगा तो क्या ऊपर ऊपर से हो जाएगा, समझा तो दूंगा बट सामने लिखा भी रहेगा, आप चाहो तो पॉज करके उसको भी पढ़ सकते हो, और मैं तो समझा ही दूंगा, ठीक है। चलिए फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन वन मैश के बारे में, कि वन मैश होता क्या है, कि अपन को ज़रूरी है कि नहीं वन मैश, और ये काम कैसे करता है, अपन को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं ज़रूरी जो वन मैश क्रिएट करने के लिए अपन को चाहिए होती है। तो मैं सबसे पहले आपको TP लिंक की वेबसाइट पे बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास TP लिंक का राउटर है, एक नहीं दो राउटर है, तो इतना तो मेरा हक बनता है कि उनकी वेबसाइट के कंटेंट को थोड़ा बहुत यूज़ करके मैं अपनी वीडियो में बता सकूँ और लोगों को भी कैसे काम करते हैं। वैसे उनके लिए तो फ़ायदा ही है, उनके प्रमोशन हो रहा है, एडवर्टाइज हो रहा है उन लोगों का, ठीक है। तो वन मैश अपने इस तरह से होता है, जैसे मान लो आपके घर में कोई एक वाईफाई राउटर है जो वन मैश सपोर्ट करता है। आज की डेट में जो भी आप लोगे 2 ढाई हज़ार से ऊपर वाले जो AC सीरीज़ के आते हैं, ठीक है, उनमें होता ही है। और उसके साथ आप 1 2 राउटर और ले लो जो वन मैच सपोर्ट करते हैं, या रिपीटर ले लो, सिंपल बात करता हूँ, या आप रिपीटर ले लो। तो आपने उस रिपीटर को वहाँ प्लेस कर लिया जहाँ पे आपके जो मेन राउटर है उसकी स्ट्रेंथ 70 to 80% हो जाती है, वहाँ पे उसको प्लग इन कर दिया बिजली में, और उसने उसका डेटा ले लिया, और वहाँ पे उसके डेटा की एनर्जी बढ़ा के, उसका थ्रोपुट बढ़ा के आगे फॉरवर्ड कर दिया, अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है तो। देखो ये बात मैं कर रहा हूँ 3 BHK से बड़े घर के लिए, ठीक है। अगर आप TP लिंक का जो आर्चर A6 है या C6 है आप ले लेते हो, तब तो आपको बहुत है 3 BHK तक। फिर C7 ले लिया, A7 ले लिया, C1200 ले लिया, और इसी की के इक्विवेलेंट आप D लिंक में, टेंडा में, एसुस और नेटगियर के तो बहुत महंगे आते हैं, पर मर्सिडीज में एक मॉडल आता है 3300 का, वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबकी रेंज सेम है, ये आपको 3 BHK में ऊपर नीचे का घर होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेनामेंट हो कुछ भी हो, 3 BHK ऊपर नीचे का होगा तो 4 BHK में भी कर देगा, क्योंकि उसमें घर कमरे पास पास में होते हैं ना, नीचे रहेगा एक कमरा, 2 कमरे ऊपर रहेंगे, तो ऐसा फ्लैट रहेगा तो ज़्यादा फैला हुआ रहता है। और आप वाईफाई राउटर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपके घर के सेंट्रल एरिया में प्लेस करो, सेंट्रल एरिया में प्लेस करो, जैसे इस तरीके से, ठीक है। फिर भी इसने ऐसे बताया हुआ कि अब जैसे बड़ा घर है, ये कम से कम 7 8 BHK का होगा यहाँ पे पूरा पीछे नीचे मिला के, तो ये मेन राउटर रख दिया, ये आर्चर A7 है, ठीक है, 4000 का आता है, और ये 2 रिपीटर ले लिए इन लोगों ने, ठीक है। तो रिपीटर ले लिए हैं तो क्या होता है, अपने घर के हर एक कोने तक अच्छे से वाईफाई पहुंचा देता है। तो अपन क्या बात कर रहे थे उस पर बात करते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, मान लो अपना कोई घर
का कमरा है, कोने में है, दूर है, वहाँ पे वाईफाई की रेंज नहीं पहुँचती है। ऐसा है कि कभी आती है कभी जाती है। या फिर अपना वाईफाई का प्लान मान लो 100 Mbps का है, तो वहाँ पे 15-20 Mbps मुश्किल से पहुँचती है, 5-10 Mbps पहुँचती है। तो क्या कर सकते हैं, एक रिपीटर ले लो इस तरीके का, देखो ये रहा जहाँ पे माउस घूम रहा है मेरा, ये ऐसा ये रिपीटर ले लोगे, उसको बस सिंपल वॉल में प्लग कर दो और अपने वाईफाई के साथ जोड़ दो, तो आराम से आपकी वाईफाई रेंज एक्सटेंड कर देगा उस एरिया में भी। और जहाँ उस कमरे में नहीं आ रही थी वहाँ तो कर ही देगा ऑफ कोर्स। और इनको वहाँ प्लेस करना होता है जहाँ आपके मेन जो आपका वाईफाई राउटर होता है उसकी 80% स्ट्रेंथ हो। अगर उस जहाँ जहाँ ख़त्म ही हो जाएगा वहाँ करोगे तो बेचारे वही स्ट्रगल करेगा वाईफाई सिग्नल लेने में, तो उसको वो पावर अप कैसे करेगा, यानी इस सिग्नल को फिर से थ्रोपुट अच्छा कैसे देगा वो। तो ये सिंपल लॉजिक होता है। अब बात करें, देखो अब बात करते हैं अपन स्मार्ट रोमिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीमलेस वाईफाई कनेक्शन विद जस्ट वन नेटवर्क नेम। इसमें स्मार्ट रोमिंग भी इसी का कॉन्सेप्ट है। बट स्मार्ट रोमिंग जब भी काम देता है, पर अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ में आते हो या 5 गीगाहर्ट्ज़ से दूर जाते हो, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जब आपका स्विच करता है तब भी काम करता है और इस तरीके से भी काम करता है। देखो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल राउटर्स विथ एक्सटेंडर और वन मैश राउटर विथ रेंज एक्सटेंडर। देखो मैं रेंज एक्सटेंडर की बात कर रहा था, मैश नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ये भी मैश ही होता है। ठीक है, वो मैश वाईफाई आते हैं जिसमें 2, 3, 4, 5 मॉडम्स होते हैं, वो भी बताता हूँ मैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक राउटर है, ठीक है, और पहले एक और राउटर आपने रख दिया, तो दोनों राउटर अपने आप में राउटर समझते हैं अपने आप को। ठीक है, तो जैसे 2 राजा राजा होंगे तो भिड़ेंगे सही नहीं, तो मजाक से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों राउटर हैं, तो दोनों अपने आप को राउटर समझते हैं। तो ये इसमें से लॉगिन होता है, तो फिर ये यहाँ जाते हो तो फिर इसमें लॉगिन होता है। तो इट्स टेक टाइम, पहले ऐसा होता था। अब क्या होता है, अगर आप ये 2 राउटर भी है आपके पास, एक पुराना राउटर है, उसको भी आपने मान लो लैन से ऐसे कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से, तो क्या करो, सेम नेम रख दो और उस वाईफाई राउटर को जो आपका सेकेंडरी है उसको एक्सेस पॉइंट बना दो, अगर उसमें सुविधा है। क्योंकि मेरे पास जो 2015 वाला वाईफाई राउटर है ना, उसमें है सुविधा एक्सेस पॉइंट बनाने की उसको। ठीक है, मतलब इतना पुराना राउटर भी है तो उसमें भी है, तो उसको आप एक्सेस पॉइंट बना दो, उसको वाईफाई राउटर मत रहने दो। एक्सेस पॉइंट बना दोगे ना तो क्या करेगा वो, इससे जैसे आप नेटवर्क पास करोगे ना यहाँ से, सीधा उसी नेटवर्क को पकड़ लेगा, पकड़ने में टाइम नहीं लगाएगा। बट फिर भी कई राउटर्स में सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए रिपीटर्स आते हैं जो क्या करते हैं, नाम तो सेम रहता ही ऑफकोर्स, इसमें भी नाम सेम रहेगा, और यहाँ पे आपको एक नेटवर्क जैसा फील देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट रोमिंग। या फिर आप जैसे एक के सिग्नल में से दूसरे के सिग्नल में स्विच करोगे ना, तो आपको फील ही नहीं होगा कि भाई आपका डिवाइस चेंज हुआ है। वाईफाई मॉडेम वाईफाई राउटर का रिपीटर राउटर ही होता है वो भी एक तरीके से, बट रिपीटर बोलते हैं उसको। और एक और बात, जैसे आपने बता दिया मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज होगी, अगर उससे बाहर निकल जाओगे तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जैसे अपने आप को जाओगे, तो उसमें भी फिर बाद में आपको क्या होता है, जैसे ये है इनपुट लैग, जैसे नीचे दिया हुआ है स्टे फास्ट ऑलवेज लिखा हुआ है, तो इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो जिस रेंज तक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जा रहा है, तो वाईफाई राउटर में फुल लास्ट तक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में ही जाएगा। बट वन मैश में क्या हो गया है आजकल, अगर आपका डेटा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से आ रहा है और मान लो 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में डिवाइस कम है, तो आपका डेटा 5 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड में ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज देगा। तो ये होता है इंटेलिजेंटली चूजिंग द फास्टर कनेक्शन पाथ फॉर योर डेटा। इसमें क्या है, यहाँ पे कंजेशन हो गया क्योंकि ज़्यादातर अपने डिवाइसेस दूर रहते हैं, टीवी का वो सेट टॉप बॉक्स, मॉडम, मोबाइल नीचे मम्मी पापा लेके बैठे रहते हैं, लैपटॉप वगैरह जो भी है वो सब अपने मेन राउटर से दूर रहता है। अपना मेन राउटर वहाँ रहता है जहाँ पे अपना मान लो कंप्यूटर है या फिर अपने रूम में जो भी रहता है, जो ज़्यादातर लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं, तो पूरा जब ये 5 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में आता है ना, तो आपका डेटा 5 गीगाहर्ट्ज़ से ट्रांसफ़र कर देता है। ये तरीका है इसका काम करने का। पहले क्या होता था, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में चलता रहेगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ है तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में चलेगा। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ में देखो ट्रैफिक ही नहीं है, कितना कम सामान जा रहा है, पर इसमें कितनी भीड़ है। अब इसमें देखो, इसमें ट्रैफिक नहीं है, बट ये देखो ऊपर वाले में ट्रैफिक है, तो उसने नीचे लेन चेंज कर दी एक तरीके से, आप बोल सकते हो कारों की, गाड़ियों की करते हैं ना जैसे, तो वही सिंपल वही बात है यहाँ भी। उसके बाद में
इजी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट वो ऐप होता है, टीपी लिंक थेथर ऐप है, या फिर वेबसाइट पे जो टीपी लिंक का राउटर के अंदर घुसते हो ना 192.168.1.1 या 01.1 करके, उस तरीके से इजीली कंट्रोल कर सकते हो आप इसको। और जैसे आर्चर 7 का एग्जांपल दिया है वर्जन 5 का, और RE300 रिपीटर बहुत अच्छा रिपीटर है। अगर आपको घर में ज़रूरत है ना तो फालतू में मैश वाईफाई पे खर्चा मत करो, एक रिपीटर ले लो ये, ठीक है। R300 आपका पूरा काम हो जाएगा घर का, बहुत स्मार्ट भी है। देखो अपना ये वाईफाई आर्चर A6 C6, और ये वाला मॉडल पता नहीं कौन सा है, और ये 3G 4G राउटर होते हैं सिम लगा के जो चलते हैं, रेंज एक्सटेंडर। ये A7 है, C7 भी आता है, A9 भी आता है, C1200 वगैरह भी आते हैं, तो वो सब में सपोर्ट करता है। और पुराने राउटर्स दिखा नहीं रखे क्योंकि वो 4-5 साल पुराने हो गए हैं। तो ये था अपना स्मार्ट रोमिंग का और वन मैश का। पर वन मैश में सिर्फ इतना ही नहीं है, आजकल क्या हो गया है वन मैश में काफ़ी सारे डिवाइसेस आते हैं। जैसे आपने ये देखो, ये कितने सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। अगर ये आप वीडियोस देखोगे ना नेट पे सर्च करके वन मैश का, तो जैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है यार सामान, एक राउटर है, एक पुराना राउटर है, तो मैं इसको ऐसे प्रैक्टिकली आपको करके नहीं दिखा सकता। अपने आप में आपको समझा सकता हूँ कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो जैसे आपके बहुत बड़ा घर है, मैंने बता दिया 3 BHK, उससे बड़ा 4 BHK 5 BHK, बड़े बड़े बंगले हैं, 7-8 कमरे हैं, 2-3 माले का है, फ्लोर है, ठीक है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे छोटे आते हैं ये ऐसे डिवाइस, ठीक है, ऐसे आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप कितने भी खरीद सकते हो, बस पैसे होने चाहिए। और ये आपने एक आपका मेन लगा दिया, दूसरा आपने वहाँ लगा दिया जहाँ पे दूसरे कमरे में जहाँ कम आती है रेंज, ठीक है। तो तीसरा आपने एक और ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। तो एक नीचे के फ्लोर पे हो गया, और एक बीच में हो गया, और एक ऊपर के फ्लोर पे हो गया, तीनों कवर हो गए। और इसमें एक और फ़ायदा है कि इसमें भी कि आप है ना वाईफाई गीगाहर्ट्ज़ अगर पूरा घर में चाहते हो, अगर आपका इतना इंटेंसिव यूज़ है कि आपको इंटरनेट स्पीड लॉस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी पूरे घर में कर सकते हो इससे बेहद आसानी से। तो ये होता है वन मैश का फ़ायदा। अगर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो हाई स्पीड चाहिए, जैसे आपका 100-200 Mbps का प्लान है, ठीक है, तो आपको पूरे घर में उतनी की पूरी स्पीड चाहिए, कुछ स्पीड लॉस नहीं चाहिए। क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या करता है बेसिकली, 72 Mbps तक स्पीड देता है, ठीक है, दे देता है 80-90, पर अगर 100 Mbps का प्लान होगा ना तो 85-90 Mbps तक की स्पीड आएगी। और फॉर एग्जांपल अगर आप राउटर से पास में ही रहोगे तो वहाँ तो ऑफकोर्स 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्टेड रहेगा। तो मैं दूर की बात कर रहा हूँ, तो दूर आता है 70-75 Mbps तक आता है, ठीक है। जैसे मेरा 50 Mbps का प्लान है, तो पहले क्या होता था मेरा पुराने राउटर से 38-39 Mbps से ऊपर आज तक स्पीड गई नहीं। इसलिए मैंने अभी नया राउटर लिया ना, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से भी मेरे को नीचे वाले फ्लोर पे मेरे आराम से 52-53 Mbps की स्पीड दे देता है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ से भी उतनी ही आती है। मतलब मज़ा आ गया। टीपी लिंक आर्चर A6 मैंने ख़रीदा। और हाँ, मैं आपको सभी वाईफाई राउटर्स के जो लिंक्स हैं बेस्ट के नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनके भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप देख लेना कि वाईफाई राउटर आपको कैसे चूज़ करना है। काफ़ी सारी सीरीज़ होती है, हर कंपनी की सेम होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड है। N300 हो गया, N450 हो गया जो N सीरीज़ के हैं, फिर AC750 है, ड्यूल बैंड वाईफाई आते हैं, फिर AC1200 है, ये आर्चर A6 C6 वगैरह जो है, फिर फिर 1500 है, AC1900 है, ठीक है। उसके बाद में AX सीरीज़ भी आती है वाईफाई 6, जो मैं अगली एक वीडियो में कवर करूँगा वाईफाई 6 क्या होता है। पर उसका मिनिमम से मिनिमम राउटर लेने जाओगे ना आपको 6-7 हज़ार रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो वाईफाई 6 काफ़ी महंगा है, और कुछ मतलब है भी नहीं, क्योंकि आजकल डिवाइसेस है ही नहीं जो उसको सपोर्ट कर सके हाई एंड के अलावा, ठीक है। और मैश वाईफाई के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान जैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको ये सब समझा दिया, ठीक है, ये द बेसिक्स ऑफ वायरलेस मैश राउटर मैंने आपको उस वहाँ पे समझा दिया टीपी लिंक की पेज पे। अब मैं आपको बेनिफिट भी समझा दिया, इजी नेटवर्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन कनेक्शंस होते हैं, मैंने बता ही दिया, ठीक है। और टाइट सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी तो मतलब आपके ऊपर है, WP2 चूज़ करते हो, WP3 चूज़ करते हो, जो भी है सिक्योरिटी। फिर ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बहुत महंगे होते हैं। देखो $269, $349 सिर्फ 2 पैक और 3 पैक का, ठीक है। और अगर आप एक राउटर लेने जाओगे $50-60 का मिल जाएगा, इंडियन करेंसी में 2,500-3 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अच्छा वाला, अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा सा मैश वाईफाई का सपोर्ट हो, ड्यूल वाईफाई हो, अच्छी रेंज हो, ठीक है। तो 2,500 के आसपास, 3,000 के आसपास मिल जाएगा। और एक रिपीटर ले लो, रिपीटर आपको पड़ेगा 1,500 का, 2,000 का, और अच्छा रिपीटर लेने जाओगे तो और महंगा पड़ेगा, बट नॉर्मल 1,500-2,000 के रिपीटर पड़ जाते हैं, ठीक है। और तो ये फिर भी आपका कितना हुआ,
$80-90 ही हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, $100 भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हो तो। अगर ये $269 है, मतलब 20-21 हज़ार के आसपास प्राइस पड़ती है अगर आप इसको कन्वर्ट करने जाओ। अगर मल्टीप्लाई देखो, मैं आपको यहीं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये अपना खुल गया कैलकुलेटर, तो कितना है 369 इंटू 75। एक मिनट, कितना है 369 है 349 है, सॉरी एक मिनट, 269 इंटू 75, ये देखो 20 हज़ार पड़ गया, 21 हज़ार। और ये 349, अगर 3 पीस लेना है आपको, 349 इंटू 75, ये पड़ गया अपना 26 हज़ार पड़ गया। ठीक है, इसी की जगह अगर आप 3 रिपीटर ले लो, चलो आपने 3 हज़ार का भी एक राउटर ले लिया, प्लस एक रिपीटर ले लिया आपका, चलो 3 माले का 4 माले का घर है, एक और रिपीटर ले लिया आपने 1500 का, सॉरी। ठीक है, 1500, अरे यार ये 1 दब क्यों नहीं रहा, 1500 का। ठीक है, तब भी आपका 6000 मैक्स टू मैक्स होता है। अगर आपको इसको डिवाइडेड बाई करते हो 75 से, तो सिर्फ $80 बनता है। मान लो चलो आपने और थोड़ा सा अच्छा वाईफाई राउटर ले लिया, ठीक है, और या फिर अच्छे, तो भी आपके अगर $10 भी ऐड करते हो तो $100 होगा मैक्सिमम, और ये कहाँ $300 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फ़र्क है, महंगा बहुत है और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आपके छोटा घर है 2-3 BHK का है, उसमें आपको मैश वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप है ना एक हाई पावर वाला ले लो जिसमें 6 dBi के एंटीनाज हो, पूरा घर कवर कर लेगा आपका 3 BHK तक। और अगर आपको और बड़ा घर है 4-5 BHK का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक और राउटर ले लेना है सस्ता रिपीटर। अगर वो भी नहीं लेना तो आप एक राउटर ले लो हाई परफॉर्मेंस वाला, जिसमें 9 dBi के एंटीनाज होते हैं। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में सब बताया हुआ है, हाई परफॉर्मेंस वाले क्या होते हैं, हाई पावर वाले क्या होते हैं। ठीक है, तो वो ले लो आपको N300 सीरीज़ का जो हाई परफॉर्मेंस, सॉरी हाँ, हाई परफॉर्मेंस जो मिल जाएगा वो 1300 का मिल जाएगा, और हाई पावर का जो है वो मिल जाएगा 2300 का। उसमें 9 dBi के एंटीनाज होते हैं, बहुत गजब है, 5000 स्क्वायर फुट का एरिया कवर करता है ऑल अराउंड। और जो उसी का अगर आप AC1200 सीरीज़ का लेने जाओगे तो आपको वो पड़ता है करीब 3500 के आसपास का पड़ता है। देख लेना, 3300 प्राइस रहती है, मैंने लिंक दे दूंगा नीचे। तो वो भी अपना 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। कंपनी वाले बोलते हैं पर 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट तो करेगा ही करेगा। ड्यूल बैंड है, मतलब आर्चर A6 ले लो 2500 में, या 3500 में वो ले लो अगर आपको हाई रेंज का चाहिए तो। काफ़ी अच्छी रेंज आती है उसकी। ठीक है, मैंने कभी लिया नहीं, पर सुना है मैंने, और कंपनी वाले बोलते हैं जैसे आर्चर A6 की 2500 स्क्वायर फुट बोलते हैं, तो उसकी 10,000 स्क्वायर फुट बोलते हैं, यानी 4 गुना बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी 1500-1600 तो आर्चर A6 आराम से दे देता है, और अगर क्योंकि दीवारें रहती हैं चारों तरफ इसलिए। तो ठीक है, ये सारी बातें थी इसके बारे में। और आपको मैश राउटर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको समझ में आ गया होगा यार, घर की साइज़ देख के। और आपको क्या ज़रूरी है 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की स्पीड पर आपको हर कमरे में एक एक कोने में के काम हो जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से? क्योंकि यार 2.4 गीगाहर्ट्ज़ भी आपको ऐसा नहीं है 0 स्पीड कर देगा। ठीक है, 15-20% लॉस होता है, पर स्पीड देता तो है। पैसे तो नहीं लग रहे, कहाँ आपको $300-400 खर्च करने पड़ेंगे, यानी 25-30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप सस्ते से सस्ता भी आज की डेट में लेने जाओगे ना मैश वाईफाई राउटर का, वो गूगल का और भी आता है। ठीक है, वो भी $170-80 के आसपास का आता है, यानी 15,000 तो उसमें भी मान ही लो आप गिन के। ठीक है, 15 नहीं 12-13 हज़ार के आसपास। तो ये और एक और है, ये क्या है, मोर इक्विपमेंट। हाँ, सीधा बात है, मोर इक्विपमेंट यानी ज़्यादा जगह आपको प्लेस करने के लिए चाहिए, उसको अच्छे से संभाल के और रखो, गिर गया तो टूट जाएगा। और बिजली और दो उसको अलग से चलाने के लिए। ठीक है, और ये डू यू नीड मैश वाईफाई राउटर आप समझ गए होंगे, छोटी मोटी। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें हैं, और एक आधे स्मार्ट रूमिंग मैंने बता दिया, मैश वाईफाई बता दिया। ठीक है, और यूनिफाइड नेटवर्क क्या होता है वो भी समझा ही दिया मैंने। जैसे आपके 3-4 रिपीटर है, वाईफाई राउटर है, तो उन सब एक साथ चलेंगे, और ये अच्छा सा मैनेजमेंट कैसे होगा, स्मार्ट रोमिंग है, सब बता दिया। एवरीथिंग क्लियर, तो सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। तो वन मैश आपको चाहिए नहीं चाहिए, या फिर रेंज एक्सटेंडर ले लो वन मैश वाला राउटर अगर आपको सपोर्ट करता है तो। जैसे आर्चर A6 है, इस सीरीज़ के वाईफाई राउटर सपोर्ट करते हैं ये सारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।